हो गया। देखो अपन ने जो है कल यहाँ पिछले लेक्चर में जो है यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन तो किया ही था, ठीक है। तो अब जो उसका फॉर्मूला याद रखना है, उसके ऊपर जो है अब अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे, मतलब उसके सर्किट प्रॉब्लम करेंगे। सबसे पहले मैं फॉर्मूला बता दूं फिर से, ठीक है। तो दो कॉम्बिनेशन पढ़े थे पहले रजिस्टर्स का, एक तो सीरीज जिसको हम बोलेंगे क्या, श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। बताओ क्या फॉर्मूला आया था श्रेणी क्रम में, सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना होगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू अपना होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। अगर चार हो तो और भी आगे बढ़ा सकते हैं अपन। और इसमें एक स्पेशल फॉर्मूला था, स्पेशल केस था। स्पेशल केस में R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना होता है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है n टाइम्स ऑफ R। स्पेशल केस किए थे कि नहीं, इसके भी किए थे ना। तो यहाँ पे क्या होगा अपना n टाइम्स ऑफ R। ये फॉर्मूला कब अप्लाई कर सकते हैं अपन, जब ये R ये R ये R सारे R क्या है बराबर है, और ऐसे R R R तीन जुड़े तो 3R हो जाएगा, और ऐसे n जोड़ दो तो कितना हो जाएगा n टाइम्स ऑफ R। जैसे फॉर एग्जांपल अपन एक सिंपल सा क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व करें कि मैंने 2 ओम के जो है 10 रेजिस्टेंस लगा रखे, कितने 2 ओम के 10 रेजिस्टेंस लगवा रहे, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, n की वैल्यू कितनी होगी 10 और R क्या है 2, तो 10 × 2 कितना हो गया 20। कोई समस्या, ये अपने को काम आएगा। दूसरा एक कॉम्बिनेशन है पैरेलल। पैरेलल को बोलेंगे अपन समांतर क्रम। समांतर क्रम में देखें तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला डायरेक्टली इक्विवेलेंट का ना होके फॉर्मूला क्या था 1/R इक्विवेलेंट। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल कितना होता है अपना 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये अपना फॉर्मूला होता है, ठीक है। और जब अपन ने इधर देखना है, जब अपन ने जो है R इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला निकाला था तो यहाँ पे कितना आया था R/N। किस केस में, जब सारे के सारे रेजिस्टेंस कितने इक्वल। अब वही क्वेश्चन फिर से लेते हैं। पहले मैंने क्या बोला था 2 ओम के 10 रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़े, अब मैं क्या बोल दूं 2 ओम के 10 रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़े, तो कितना होगा R इक्विवेलेंट 1/5 या 0.2, ठीक है। ये 2/10 मतलब कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। कोई समस्या है यहाँ तक, ठीक है। ये वाले अपने दो केसेस, इनका ध्यान रखना अपने को। बस इसी पे बेस्ड अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चन से स्टार्ट करके अपन बिल्कुल हाई लेवल पे जाएंगे, ठीक है। जेईई नीट लेवल पे भी ले जाएंगे। तो सबसे पहले जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक और चीज पहचाने अपन कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज। सीरीज कैसे पहचानेंगे, सीरीज है तो अपन पहचानेंगे कि उसमें करंट I जो होगा वो क्या होगा सेम, करंट क्या होगा सेम, ठीक है। अगर करंट सेम होता है तो वो क्या होगा सीरीज कॉम्बिनेशन, और अगर वोल्टेज सेम होता है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो वो क्या होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस तरीके से अपन उसकी क्या करेंगे, पहचान करेंगे। कोई समस्या यहाँ तक। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं, सर्किट प्रॉब्लम। तो अपना एक बार में मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, वही अपना क्वेश्चन चलते रहेगा। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A and B, A and B, है ना। हिंदी में अपन क्वेश्चन बोले तो अपन क्या करेंगे, बिंदु A एवं B के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अपने फॉर्मूले, ये दो फॉर्मूले मेन फॉर्मूले और उनके स्पेशल केस है, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला स्टार्ट कर, सबसे पहली चीज स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन सिंपल था, ये है 1 ओम, ये है 2 ओम और ये है 3 ओम, ठीक है। हमको चाहिए क्या, R इक्विवेलेंट कितना है किसके बीच का, A और B का। बता दो सीधे सीधे आंसर क्या आ जाएगा अपना 6 ओम। कैसे, पहली बात तो अपन चेक करो सीरीज है पैरेलल है। कैसे चेक करना है, देखो ऐसे जस्ट जैसा दिख रहा है वैसे नहीं पता चलेगा अपने को, है ना। क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आएगा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से करंट छोड़ा, यहाँ से जो करेंगे 1 ओम में जो जाएगा वही करंट 2 ओम में जाएगा, वही करंट किसमें जाएगा 3 ओम में। करंट सेम तो कौन सा हो गया सीरीज, और सीरीज में इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है ये R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या गया 1 2 3 कितना हो गया अपना 6 ओम। आंसर क्या आ गया 6 ओम। चलो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन अपन ने क्या किया, ये A है और दूसरा पॉइंट क्या है B। इन्हीं तीनों को मैंने क्या कर दिया, आप कौन से कॉम्बिनेशन में लगा दिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में।
कैसे समझ में आ रहा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन को अपनी मेथड कौन सी है कॉम्बिनेशन चेक करने के लिए? पॉइंट मेथड। कौन सी मेथड है? उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जब तक कोई डिवाइस नहीं आएगी या कोई रेजिस्टेंस नहीं आता या बैटरी नहीं आती तब तक अपना पॉइंट चेंज नहीं होगा, पॉइंट सेम रहेगा। जैसे अगर मैंने इसको पॉइंट ए बोला है तो ये भी पॉइंट क्या होगा? ए। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कोई डिवाइस नहीं लगी और फिर यहाँ से यहाँ तक कोई डिवाइस नहीं लगी तो फिर से ये वाला भी पॉइंट कौन सा होगा अपना? ए। ये नीचे वाला भी पॉइंट कौन सा होगा? ए। ये वाला पॉइंट क्या होगा? बी। ये वाला भी पॉइंट कौन सा होगा अपना? बी। कोई समस्या? अब मैं पूछूं कि बताओ ये 1 ओम जो है ये कहाँ जुड़ा हुआ है तो तुम क्या बोलोगे? ये ए बी के बीच में 1 ओम जुड़ा है। ये 2 ओम कहाँ जुड़ा है? ए बी के बीच में जुड़ा है। 3 ओम कहाँ जुड़ा है? ए बी के बीच में। तो सारे के सारे ए बी के बीच में जुड़े मतलब सबका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल। सीधा समझ में आ रहा है? कितना आंसर आया? तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अपना? 1/1 है ना। r1 की वैल्यू क्या रखी मैंने? 1। 1/r2 की वैल्यू क्या रख दी? 2 और r3 की वैल्यू क्या रख दी? 3। बताओ क्या एलसीएम होगा 3 2 और 1 का? 3 2 1 का एलसीएम होगा अपना 6। 1 के टेबल में 6 कितनी बार आएगा? 6 बार। 2 के टेबल में 6 कितनी बार आएगा? 3 बार। 3 के टेबल में 6 कितनी बार आएगा? 2 बार। कितना हो गया? 6 3 9 9 2 11 11/6। आंसर है क्या 11/6? नहीं, ये क्या है? 1/r इक्विवेलेंट। लेकिन अपने को तो क्या चाहिए? R इक्विवेलेंट चाहिए। तो R इक्विवेलेंट क्या होगा? 11/6 ओम। कोई समस्या है तक? तो एक सिंपल एक क्वेश्चन किया अपन ने, कौन सा? एक सीरीज का और एक इसका किया पैरेलल का। सॉरी हाँ उल्टा नहीं किया अपन ने। इसका आ जाएगा कितना? 6/11 ओम। ठीक है। 11/6 का क्या आएगा? 6/11। चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर अपन ने 3 रेजिस्टर्स लगा के रखे। जो 3 रेजिस्टर लगा के रखे ये पहला रेजिस्टर कितने का है? 3 ओम का। कितने का है? 3 ओम। दूसरा वाला कितना है? ये भी 3 ओम और चौथा वाला भी कितना है? 3 ओम। ठीक है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है? बी। तो व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? कितना है? 9। तो कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज है कि पैरेलल है? सीरीज है। मतलब ये वाला है। ठीक है। यहाँ पे पहचानना कैसे? अपने को यूं देखे कोई बच्चा यूं देख के बोले ज्योमेट्री वाइज देखते हैं अपन तो यहाँ पे क्या दिखेगा? ये इसके पैरेलल ये इसके पैरेलल। ज्योमेट्री नहीं देखनी अपने को चेक क्या है करना है? करंट सेम है या पोटेंशियल सेम है। तो सबसे पहले चेक क्या करते हैं? करंट को चेक करो। जैसे यहाँ पे करंट को चेक करते हैं तो करंट जो जाता है वो तीनों में क्या होता है? अलग अलग ब्रांचेस में बंटता। अब यहाँ से जो करंट छोड़ूंगा मैं, ये करंट यहाँ पे जो करंट आएगा वही करंट यहाँ पे आएगा और वही करंट का आएगा यहाँ पे भी आएगा। तो करंट क्या है? सेम। तो करंट सेम है, तीनों की तीनों रेजिस्टेंस भी इक्वल है। तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होगा? n टाइम्स ऑफ R। n कितने हो गए? 3 हो गए और कितने के? 3 के। तो ये आंसर सीधा सा क्या आ गया अपना? 9 हो गया। कोई समस्या? ठीक है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है। A wire of 6 ohm resistance। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है? 6 ओम का रेजिस्टेंस है। एक वायर का 6 ओम का रेजिस्टेंस है। उसको अपन ने कन्वर्ट कर दिया है किसमें? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में। किसमें कन्वर्ट कर दिया है? कन्वर्टेड इनटू अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। हिंदी वालों को ये क्वेश्चन लिखवाऊंगा मैं। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब क्या है? अपना समबाहु त्रिभुज। क्या है? समबाहु त्रिभुज। देन फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अबाउट इट्स एनी साइड। ठीक है। जैसे एक इसका डायग्राम बना दूं मैं। एक सीधा वायर था, लंबा सीधा वायर था। उसका रेजिस्टेंस कितना था? 6 ओम का रेजिस्टेंस था। उसको मैंने ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। यहाँ पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिया अपन ने। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का नाम दे दिया अभी के लिए। ये जो है ए है और ये क्या है? बी है और ये क्या है? सी।
ठीक है, पूरे का रेजिस्टेंस जो है पूरा वायर, जैसे यहाँ से मैंने ये वायर को यहाँ से जोड़ दिया, ठीक है, पहले सीधा लंबा था, अब उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बना के ऐसा जोड़ दिया। तो तुमको क्या बताना है कि पॉइंट ए, चलो एक काम करते हैं, वैल्यू को थोड़ा इजी और करने के लिए 18 ले लेते हैं। कितनी वैल्यू ली मैंने? 18 ओम लिया। तो यहाँ पे अब तुमको क्या करना है, पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है ये तुमको बताना, ठीक है। सॉल्व करो, सॉल्व